हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं कुछ क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज जिनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। इनके बिजनेसेस काफी स्ट्रांग है और इनकी बैलेंस शीट ये भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में आइडिया मिलने वाला है। और ये वीडियो आप इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए देखिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए बनाई है। तो इस वीडियो में दिखाया गया कोई भी स्टॉक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो उसके ऊपर आप अपनी ओर से रिसर्च जरूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। क्वालिटी स्टॉक्स आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज यहाँ पर फ्री में देते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी सीधे पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज से रिलेटेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कंपनी प्राइमरीली इनरवेयर एंड थर्मल वेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। इंडिया में डॉलर का ब्रांड प्रेजेंस ये काफी अच्छा है और इनकी मार्केटिंग ये भी स्ट्रांग है। कोविड पीरियड में इनके बिजनेस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि इनरवेयर्स के लिए डिमांड ये लॉकडाउन में भी कम नहीं हुई थी। तो कंपनी के ग्रोथ ट्रेंड पर ब्रेक ये नहीं लगा था। तो डॉलर इंडस्ट्रीज ने एक जॉइंट वेंचर किया है विद पेपे जीन्स लंदन के साथ। तो यहाँ पर कंपनी इनके ब्रांडेड लाउंज वेयर्स, इनर वेयर्स, जिम वेयर्स एंड स्लीप वेयर्स की मार्केटिंग एंड सेलिंग करती है इंडिया में। इसके अलावा डॉलर इंडस्ट्रीज के अपने होम ग्रोन ब्रांड्स है जिनकी ये सेलिंग करती है इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। तो कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 18.8% का है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 17% के करीब है। तो ये कंपनी के जो रिटर्न्स है ये काफ़ी बढ़िया है। इनका मार्केट कैपिटल ये 2100 करोड़ रुपीस का है। कंपनी की बैलेंस शीट पर केवल 124 करोड़ रुपीस का कर्जा है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। ये कंपनी आगे चलकर चुका सकती है। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास 531 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। पी रेशो की बात करें तो स्टॉक का पी रेशो एंड इंडस्ट्री पी रेशो ये 23 पर चल रहा है। तो स्टॉक करंट लेवल्स पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो डॉलर इंडस्ट्रीज को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। हमारी लिस्ट में अगली क्वालिटी कंपनी है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो मिंडा ग्रुप की ये कंपनी है। ये ऑटोमोटिव एंसिलरीज की मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस में है। नेक्स्ट, ये कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इनका जो पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी का, ये मोस्टली डोमेस्टिक सेल्स है और यही से कंपनी के मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो इनके की कस्टमर्स कौन है? अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, सुजुकी मोटरसाइकिल्स, टाटा, मारुति एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी के 2 एंड 3 व्हीलर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। ये 54% रेवेन्यू कंपनी के 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर कंपोनेंट से आते हैं। तो ये कंपनी क्या बनाती है? स्पीडोमीटर्स, इग्निशन स्विचेस, स्टीयरिंग लॉक्स, इनोवेटिव टेक सोल्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इनके मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में आ जाता है। आगे ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइक डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बैटरी चार्जर, कनेक्टेड क्लस्टर्स, ईवी टेलीमेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स है ये भी आगे चलकर ईवी में अपग्रेड हो जाएंगे। लास्ट ईयर कंपनी ने 293 करोड़ रुपीस का राइट ऑफ किया था, इसीलिए ये कंपनी ने लॉस रिकॉर्ड किया है। तो ये कंपनी का ऑपरेशनल लॉस नहीं था, कंपनी को बिजनेस में लॉस नहीं हुआ था, बल्कि उनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी थी वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसे ये कंपनी ने 293 करोड़ रुपीस का राइट ऑफ किया है। तो इन पैसों की वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स ये चेंज नहीं होते। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है और आगे चलकर आने वाले समय में कंपनी के लिए अच्छा समय आ सकता है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 3030 करोड़ रुपीस पर है। इनकी बैलेंस शीट पर 528 करोड़ रुपीस का कर्जा है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। एंड लास्ट, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हैं 499 करोड़ रुपीस की। तो कंपनी के ऊपर कर्जा ये 528 करोड़ रुपीस का है और ऑलमोस्ट उतना ही पैसा कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स में पड़ा है। तो ये सवाल आ जाता है कि कंपनी अपना कर्जा रीपे क्यों नहीं कर रही? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जितना बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल होगा उतना ही ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस ये प्रॉफिटेबल है तो कंपनी कितना भी कर्जा उठा सकती है और उतना कर्जा रीपे करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स ये कमा सकती है। तो यही बात है दोस्तों, ईवी थीम ये आगे चलकर बहुत ज्यादा चलने वाला है और इसमें मिंडा कॉर्पोरेशन ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। तो ये स्टॉक को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो में दिखाई गई इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से YouTube मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा और इस वीडियो की रैंकिंग बढ़ सकती है। तो आपके लाइक करने से इस वीडियो को बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। हमारी लिस्ट में अगली क्वालिटी कंपनी है टाटा कॉफी लिमिटेड। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो ऑब्वियसली ये क्वालिटी है। ये कंपनी बेसिकली कॉफी, टी एंड पेपर की प्रोडक्शन एंड सेल्स करती है।
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रमोटर एंटिटी है। ये टाटा का बेसिकली एफएमसीजी बिजनेस है और यहाँ पर इन्होंने स्टारबक्स के साथ भी पार्टनरशिप करी है। तो टाटा कॉफी ये इंडिया में सभी स्टारबक्स स्टोर्स को कॉफी सप्लाई करता है और ये इनका सिंगल लार्जेस्ट सप्लायर भी है। तो टाटा कॉफी की अपनी प्लांटेशन साइट्स है 25 स्टेट्स साउथ इंडिया में है और बाकी 18 प्लांटेशन साइट्स ये आउट ऑफ इंडिया है। टाटा कॉफी ये एशिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कॉफी कंपनी है और ये एशिया में सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है ऑफ इंस्टेंट कॉफी। इनके मेजर इंस्टेंट कॉफी ब्रांड्स है टाटा ग्रैंड, टाटा सोनेट, ये दो इनके होम ग्रोन ब्रांड्स है। बाकी 8 o'clock कॉफी को इन्होंने अक्वायर किया है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। तो 8 o'clock कॉफी ये इनका अमेरिकन ब्रांड है जो काफी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। यहाँ पर से कंपनी का 57% रेवेन्यू आता है, तो ये काफी प्रॉफिटेबल एक्विजिशन रहा है। इसके अलावा कंपनी यूरोप, अफ्रीका एंड वियतनाम में भी कॉफी एक्सपोर्ट करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 12.2% का ROC है एंड ROE ये 9.46% का है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ी ज्यादा है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 3,800 करोड़ रुपीस पर है। कंपनी के ऊपर कर्जा ये 1200 करोड़ का है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 1351 करोड़ का सरप्लस मनी है। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट ये 285 करोड़ रुपीस के है। तो इसके सामने कंपनी की डेट ये काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो कॉफी मार्केट है ये काफी ज्यादा बड़ा है और आगे चलकर टाटा कॉफी ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन सकता है इन द कॉफी मार्केट, इंडियन मार्केट में भी एज वेल एज इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। तो टाटा कॉफी को जरूर आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। आगे चलकर कंपनी के रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में भी हमें अपटिक्स देखने मिल सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला स्मॉल कैप स्टॉक है बिरला केबल्स लिमिटेड। तो BCL ये MP बिरला ग्रुप की कंपनी है जो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, टेलीकॉम केबल्स, पावर केबल्स एंड कॉपर केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेलिंग भी करती है। तो कोविड पीरियड में BCL के बिजनेस को भारी नुकसान हुआ है ड्यू टू स्लगिश डिमांड। तो यहाँ पर कोविड पीरियड में डिमांड ये काफी कम थी। केबल्स बिजनेस में डिमांड जो है ये मेजरली टेलीकॉम एंड पावर कंपनीज के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिपेंड होती है और कुछ हद तक ये रियल एस्टेट पर भी डिपेंड करती है। तो BCL के रेवेन्यूज ये डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एट 69% एंड 31% रेवेन्यूज इनके इंटरनेशनल मार्केट से है। तो टेलीकॉम कंपनीज ये मोस्टली डिस्ट्रेस्ड होती है, यानी ये लोन में डूबी होती है, जैसे कि MTNL, BSNL, वोडाफोन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कंपनी के रिसीवेबल्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है एंड एक्सपोर्ट मार्केट में लंबे समय तक क्रेडिट सेल्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी को पैसा ये फटाफट नहीं मिलता है। तो कंपनी की मेजर ऑपरेटिंग कॉस्ट ये रॉ मटेरियल में जाती है और यहाँ पर कंपनी को कॉपर, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स ये इंप्रूव हुए हैं और केबल्स मार्केट ये बुल रन के लिए रेडी हो रहा है। तो प्रमोटर्स की इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं है, बहुत स्ट्रांग है प्रमोटर्स। बिरला ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे 251 करोड़ रुपीस का है। इनकी बैलेंस शीट पर 69.8 करोड़ का कर्जा है जो कि मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन्स है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो इनके पास 135 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है जो कि काफी हेल्दी है। रिटर्न्स की बात करें तो इनका ROC ये 6.8% है, ये कम हुआ है ड्यू टू कोविड, और उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी ये 5.13% है। तो कंपनी के रिटर्न्स फिलहाल के लिए नीचे है, लेकिन आगे चलकर ये काफी बढ़ सकते हैं जैसे डिमांड वापस कैचअप कर लेती है। तो बिरला केबल्स को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जैसे ही 100 रुपीज के लेवल क्रॉस करता है, यहाँ पर हमें 150 से लेकर 180 रुपीज के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगली स्मॉल कैप कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो प्राज के बारे में मैं आपको 72 रुपीज से टाइम टू टाइम बताते आया हूं और अभी ये स्टॉक ने 400 रुपीज का हाई रिकॉर्ड किया है। तो ये कंपनी बायो इथेनॉल प्लांट्स की इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये सेगमेंट में प्राज इंडस्ट्रीज ये अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। ग्लोबल मार्केट में भी प्राज इंडस्ट्रीज का अच्छा नाम है। इसके अलावा ये कंपनी डिस्टिलरी प्लांट्स, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड हाई प्योरिटी सिस्टम सेटअप करने में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इथेनॉल के बारे में आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार ये पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करना स्टार्ट करने वाली है और इसी वजह से सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने इथेनॉल प्लांट सेटअप कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी शुगर कंपनीज भी अपने प्लांट्स लगा रही है क्योंकि इथेनॉल ये शुगर के इनका बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये प्राज इंडस्ट्रीज को हो रहा है और इसी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से भाग रहा है एक्सपेक्टेशन में कि आगे चलकर इथेनॉल प्लांट्स के लिए डिमांड ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 15.2% का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये इनका 10.6% का है। तो यहाँ पर कंपनी का P रेशियो ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है
57 का पी रेशो है एंड इंडस्ट्री पी रेशो ये 21.8 का है। लेकिन ये स्टॉक हाई पी रेशो पर भी अट्रैक्टिव है क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट लीडर है। ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है और यहाँ पर भी कंपनी अच्छा कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 6,500 करोड़ रुपीस का हो चुका है। फुल्ली डेट फ्री कंपनी है, जरा भी कर्जा नहीं है कंपनी पर एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 765 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। इथेनॉल में ये मार्केट लीडर है प्राज इंडस्ट्रीज और आगे चलकर कंपनी की सर्विसेज के लिए डिमांड ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो प्राज इंडस्ट्रीज का आपको लगेगा कि वैल्यूएशन ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है कि आगे चलकर भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करने वाला है। तो इसे जरूर नजर में रखिए। इनकी जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इसका इन्हें बहुत ज्यादा, और मुझे लग रहा है कि ये जो इथेनॉल वाला थीम है ये आगे चलकर भी कंटिन्यू हो सकता है आने वाले 3-4 सालों तक। तो ये स्टॉक को आप जरूर नजर में रखिए क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारी स्टीम बाकी है। हमारी लिस्ट में अगली स्मॉल कैप कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। तो ये कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आया था, लेकिन ये इतना चर्चा में नहीं था क्योंकि लिस्टिंग डेट पर इसने इतने रिटर्न्स नहीं दिए थे। ये एक ग्लोबल कंपनी है जो एग्रोकेमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी टेक्निकल पेस्टिसाइड्स बनाती है फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन और यहाँ से ये कंपनी 62% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आईपीएल के प्रोडक्ट्स ये 25 से ज्यादा कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट पर ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। 50% ऑफ रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट से भी आता है। आगे अगर कंपनी के रॉ मटेरियल की बात करें तो 32% ऑफ रॉ मटेरियल ये कंपनी इंपोर्ट करती है। सो फॉरेक्स रेट्स में आईपीएल को एक नेचुरल हेज पोजीशन मिल जाता है जो कंपनी को आगे प्राइसिंग में काम आता है। मोस्टली इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं ये अनपेटेंटेड एंड जेनरिक पेस्टिसाइड्स की मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आईपीएल ये R&D एंड पेटेंटिंग पर ज्यादा फोकस्ड है। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 3,700 करोड़ रुपीस पर है। इनकी बैलेंस शीट पर नेग्लिजिबल 30 करोड़ रुपीस का कर्जा है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 378 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी भी है। तो रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी का ROC ये 52% है एंड ROE ये 41% है। अगर कंपनी के जो रिटर्न्स है ये आगे चलकर थोड़े नीचे गिर जाते हैं फिर भी कंपनी 35% रिटर्न्स ये इजीली कमा सकती है। तो एग्रोकेमिकल्स के बिजनेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। आगे चलकर कंपनी के लिए डिमांड ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है इंडियन मार्केट में एज वेल एज इन द इंटरनेशनल मार्केट। पी रेशो ये कंपनी का 27.6 पर है। इंडस्ट्री पी रेशो भी 27 पर चल रहा है। तो काफी नीचे है अभी भी कंपनी का पी रेशो और वहीं पर कंपनी की अर्निंग्स ये काफी स्ट्रांग है। तो इंडिया पेस्टिसाइड्स को भी आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज यहाँ पर फ्री में देते रहता हूँ।